हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज हम पी ब्लॉक के टॉपिक में हम वर्ग 15 को पढ़ रहे थे, यानी नाइट्रोजन परिवार के तत्वों को पढ़ रहे थे। उस नाइट्रोजन परिवार के तत्वों में हमने कल आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास और उसके गुण के बारे में कल हमने बताया है। अगर अभी तक आपने मेरे उस कल के वीडियो को नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, वहाँ पर जाके आप क्लिक करके मेरे कल के वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ आज जो हमारा टॉपिक है वो है हैबर विधि। हैबर विधि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, तो आपके पेपर में हैबर विधि आती है, ये आप तैयार करके ही पेपर में जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, समय नहीं बर्बाद करते हैं। देखिए, हैबर विधि के बारे में अगर हम समझें तो हैबर विधि क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग हैबर विधि के बारे में पढ़ लेते हैं। हैबर विधि को अगर हम पढ़ें तो हैबर विधि में आप सीधे सीधे कहिए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का मिश्रण लेते हैं और उस किसकी उपस्थिति में, आयरन और मॉलिब्डेनम, ठीक है, आयरन व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में अमोनिया गैस प्राप्त होती है, ठीक। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की जब क्रिया कराते हैं आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में, आयरन का मतलब क्या है, आयरन का मतलब क्या है Fe, ठीक है, व मॉलिब्डेनम MO, ठीक है, मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं तो क्या प्राप्त होता है, अमोनिया गैस प्राप्त होती है। मॉलिब्डेनम एक प्रकार का वर्धक है और आयरन क्या है, उत्प्रेरक है। मॉलिब्डेनम ये क्या करता है, आयरन को उत्प्रेरित करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में मिलकर अमोनिया बनाने के लिए। फिर से सुन लीजिए, मॉलिब्डेनम क्या करता है, आयरन को उत्प्रेरित करता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बनाने के लिए। साथ ही साथ एनर्जी निकलती है 23,400 जो कैलोरी ऊर्जा है वो निकलती है, ठीक है। साथ ही साथ आगे अगर हम डायग्राम के माध्यम से देखें तो इसको डायग्राम के माध्यम से बहुत ही सिंपल तरीके से देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, आप देखोगे एक कंप्रेसर पंप लगा है, ठीक। साथ ही साथ ये उत्प्रेरक कक्ष है, ठीक। यहाँ पे क्या करते हैं, अमोनिया जो गैस आती है उसको द्रवित करते हैं, ठंडा करके द्रवित कर लेते हैं और शेष बची हुई जो अमोनिया होती है उसको फिर से उसी प्रोसेस में गुजारा जाता है। तो कैसे करते हैं, चलिए ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन का 1:3 का अनुपात लेते हैं, यानी नाइट्रोजन 1 अनुपात और हाइड्रोजन 3, नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन के 3 भाग लिए जाते हैं और उसको एक कंप्रेसर पंप के द्वारा ऊपर की ओर इस उत्प्रेरक कक्ष में भेजा जाता है। उत्प्रेरक कक्ष में जब भेजते हैं, यहाँ पर आयरन और मॉलिब्डेनम ये कक्ष होता है, इस कक्ष से गुजारते हैं तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करते हैं और अमोनिया गैस बनाते हैं, ठीक है। अब जो गैस है उसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम गैस होती है, ये संयंत्र लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ से ठंडा जल जाता है और आपका गर्म जल यहाँ से निकलता है। यानी इसको क्या करता है, जो अंदर गैस होती है उसको ठंडा करता है और ठंडा करके उसको द्रवित कर लिया जाता है। यानी जो गैस होती है उसको द्रव के रूप में अमोनिया को, यानी जो गैस रूप में अमोनिया होती है उसको द्रव रूप में बदल लिया जाता है और केवल 10 से 15% ही अमोनिया, केवल यहाँ एक मिनट रुकिएगा, केवल 10 से 15% अमोनिया प्राप्त होती है, केवल 10 से 15%। शेष 85% या 80% जो होती है अमोनिया फिर से वही प्रोसेस से गुजरती है, गुजरती हुई फिर यहाँ से नाइट्रोजन हाइड्रोजन और कंप्रेसर पंप से यहाँ से अमोनिया, यहाँ नाइट्रोजन हाइड्रोजन फिर होते हुए जाती है, फिर वही प्रोसेस सब चलता है। यहाँ पे अमोनिया गैस बनती है, उसको द्रवित कर लिया जाता है, द्रव अमोनिया में 10-15% अमोनिया लगातार बनती चली जाती है। इसे ही कहते हैं हैबर विधि, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। तो यही इस विधि में लिखा हुआ है, आप पढ़ेंगे क्या मैंने जो बताया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, यानी नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग लेते हैं। और हाँ, साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जो वायुमंडलीय दाब होता है, यानी एटीएम का क्या मतलब है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 200 वायुमंडलीय दाब होता है और 500 डिग्री सेल्सियस ताप होता है, ठीक है। और इन्होंने देखिए साथ ही साथ इनमें क्या लेते हैं, मॉलिब्डेनम वर्धक लेते हैं और उत्प्रेरक के रूप में क्या लेते हैं, यहाँ बारीक चूर्ण लेते हैं लोहे का, यानी आयरन का, ठीक है। और यहाँ मॉलिब्डेनम क्या करता है, आयरन को उत्प्रेरित करता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में क्रिया करके
200 वायुमंडलीय दाब 500 डिग्री टेम्परेचर पर क्रिया करके अमोनिया निर्माण, अमोनिया गैस बनती है जिसको द्रवित कर लिया जाता है। ठीक है, यही चीज़। और ये क्या होता है, जिससे नाइट्रोजन व हाइड्रोजन संयोजन द्वारा अमोनिया लगातार उत्पादन होता रहता है, यानी ये कक्ष में बार बार कक्ष में प्रवाहित होता है और जिससे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपस में सहयोग करके क्या बनाती, अमोनिया बना लेती है। ठीक है, विधि में यही लिखा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम थोड़ा सा फिर से अभी रुक जाइए 1 मिनट, रासायनिक गुण में जाने से पहले हम एक बार आपको फिर से बता देते हैं कैसे किया हमने। यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का 1 भाग और हाइड्रोजन का 3 भाग आयरन व मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में क्या करते हैं, आपस में मिलकर अमोनिया गैस का निर्माण करते हैं। ठीक है, यही आपको लिखना है। और कितना, ये भी देख लीजिए, 200 एटीएम, एटीएम का मतलब क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हिंदी में इंग्लिश में कहते हैं, और वायुमंडलीय दाब हिंदी में कहते हैं, और 500 डिग्री टेम्परेचर। ये सब कहाँ लिखोगे, तीर के ऊपर लिखोगे। ठीक है, यानी आयरन Fe और MO कहाँ लिखोगे, ये तीर में लिखोगे, और 200 एटीएम और 500 डिग्री टेम्परेचर कहाँ लिखोगे, ये सब तीर के ऊपर लिखा जाएगा। तो चलिए आइए रासायनिक गुण के बारे में पढ़ लेते हैं। रासायनिक गुण क्या है, सबसे पहला जो रासायनिक गुण है वो क्षारीय गुण है। ठीक है, कैसा गुण है, क्षारीय गुण है। तो देख लीजिए आप लोग, हाँ, तो चलिए क्षारीय गुण को देख लेते हैं। क्षारीय गुण की बात करें तो देखिए, अमोनिया क्या है, एक प्रकार की क्षार है, क्षारीय गैस है। ठीक है, ये क्या करती, अम्ल के साथ क्रिया करती। अम्ल कौन कौन से, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड, H को क्या बोला, हाइड्रोजन, और Cl को क्या बोला, क्लोराइड। H2SO4 क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल है। NH3 क्या है, अमोनिया है। ठीक है, अब क्षारीय गुण में क्या होता है, ये योग अपक्रिया देते हैं। योग अपक्रिया का मतलब क्या है, ये देखिए यहाँ पर क्या होता है, जो हम यहाँ अभिकारक ले रहे हैं, इधर तीर के इधर जो होता है वो अभिकारक होता है, और इधर क्या बनता है, उत्पाद बनता है। तो ये क्या करता है, अमोनिया और हाइड्रोजन क्लोराइड, यानी एक H इस H से मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर 3 थे H और एक H और जुड़ गया। अब कितने H हो गए आप बताइए, अब कितने H हो गए, कितने H हो गए, 4 H हो गए, यानी H4, और ये देखिए Cl भी है इसी में जुड़ गया। NH4 को बोलते हैं अमोनियम और Cl को बोलते हैं क्लोराइड। NH4 को क्या बोला, अमोनियम, और Cl को क्या बोला, क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह H2SO4 के साथ क्रिया करता है। तो H2SO4 के साथ जब क्रिया करेगा तो ये NH3 जिससे ही सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करेगा तो अमोनियम, NH4 को क्या बोलेंगे, अमोनियम, और SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट। NH4 को बोलेंगे अमोनियम और SO4 को क्या बोलेंगे, सल्फेट। ठीक है, अब देखिए आगे, यहाँ पर आप देखोगे कि नाइट्रोजन, यहाँ जो संख्या लिखी हुई है 2, यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हो गए, 2, तो आगे 2 लगा दिया इन्होंने। 2 नाइट्रोजन हो गए कि नहीं हो गए। अब हाइड्रोजन देखो, 2 चौको कितना हो गया, 8। तो हाइड्रोजन देख लीजिए आप, यहाँ पर 2 तियाँ 6, यानी इस 2 को 3 से गुणा करोगे, 2 तियाँ 6, तो 6 हाइड्रोजन ये हो गए और 2 ये हो गए। 6 2 कितने हो गए, 8। तो यहाँ भी देखिए कितने हैं, 2 चौको 8, तो टोटल हाइड्रोजन हो गए 8। और SO4 ये आपका है, SO4 आपका ये है, और ये देखिए SO4। तो NH4 को बोलेंगे अमोनियम, और यहाँ पर SO4 को बोल दिया सल्फेट। आगे जो हेडिंग आई है वो धातु ऑक्साइडों का अपचयन, धातु ऑक्साइडों का क्या होगा, अपचयन। तो देख लीजिए, धातु ऑक्साइडों का अपचयन भी देख लीजिए यहाँ पर कैसे हुआ। देखिए यहाँ पर धातु क्या है, कॉपर, और ऑक्साइड यानी इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो धातु ऑक्साइड में यानी हमने कॉपर ऑक्साइड लिया और इसके अमोनिया के साथ क्रिया कराया, तो यहाँ पर जो ये कॉपर है, ठीक है, यहाँ पे ये जो कॉपर है वो अलग हो जाता है, और ये जो अमोनिया से नाइट्रोजन निकल जाती है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या निकाल देता है, जल निकाल देता है। ठीक है, यानी फिर से देख लीजिए, सॉरी 1 मिनट देखिए, फिर से देखिए, यहाँ पर ये क्या करता है, कॉपर क्या करता है, कॉपर अलग हो गया। ठीक है, यहाँ अमोनिया से नाइट्रोजन निकल गई और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेते हैं, जल बना लेते हैं। सेम इसी प्रकार लेड ऑक्साइड Pb, ठीक है, लेड क्या, ये Pb अलग हो जाता है और यहाँ फिर नाइट्रोजन अलग हो जाती है, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या होती है, जल बना लेता है।
इसी प्रकार आप देखोगे आयरन ऑक्साइड क्या है, यहाँ भी देखिए अमोनिया के साथ क्रिया करता है, आयरन अलग हो जाता है, नाइट्रोजन बनता है, नाइट्रोजन बन गई, और ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या करता है, जल बना लेता है। ठीक है, और ये जो क्रिया होती है वो रक्त तप्त, ठीक है, रक्त तप्त नली टाइप की होती है, बिल्कुल दहकती हुई, जैसे आप समझ लीजिए लोहे को आप गर्म कर लें, बिल्कुल लाल लाल जलने लगे। ठीक है, बिल्कुल लाल लाल दिखे। आगे देखिए उपयोग में क्या है, पहला उपयोग है प्रयोगशाला में यूज की जाती है अभिकर्मक के रूप में, रीजेंट के रूप में इसका अमोनिया का यूज होता है। ठीक है, अमोनिया का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करने में हम प्रयोगशाला में प्रयोग करने में अमोनिया के रूप में यूज करते हैं अमोनिया को, तो अभिकर्मक के रूप में कह दिया। दूसरा है बर्फ़ बनाने में, अमोनिया का यूज जो किया जाता है बर्फ़ बनाने में, और कोल्ड स्टोरेज जो बड़े बड़े बर्फ़ जहाँ बनाई जाती है, सिल्लियाँ बनाई जाती है बर्फ़ की, वहाँ प्रशीतक के रूप में किया जाता है। ठीक है, मतलब क्या करते हैं कोल्ड स्टोरेज में बड़े बड़े बर्फ़ की सिल्लियाँ बनाई जाती हैं वहाँ पर, मतलब ठंडा करने में किया जाता है। प्रशीतक का मतलब होता है ठंडा करने में किया जाता है। ठीक है, तो आज आपने हैबरबिथ के बारे में पढ़ा। हैबरबिथ के बारे में आपने आसानी से जाना कि हैबरबिथ क्या होती है, यानी हैबरबिथ में क्या जाना, नाइट्रोजन व हाइड्रोजन। ठीक है, क्या जाना, नाइट्रोजन का एक भाग और हाइड्रोजन के 3 भाग आपस में क्रिया करके आयरन और मॉलिब्डेनम की उपस्थिति में 200 वायुमंडलीय दाब और 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर क्या बनाते हैं, अमोनिया गैस बनती है। ठीक है, तो आज के लिए केवल इतना ही काफ़ी है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। आज जय हिंद, जय